Hello students, this is your chapter number 6, Mughal Empire, Golden Age and Downfall. So open page number 49. So in this chapter we are going to study regarding the Golden Age when the Mughal emperors were ruling and how this golden age had a downfall, came to an end. Jalu family went on a tour to Delhi. Palak gave the album of snaps taken during the tour to her class teacher. He showed it to the students. One question was written under each picture. Looking at one of the pictures, students asked the teacher a question. Why is this lady in the picture pulling the chain of the bell? The teacher answered that this picture gives a glimpse of the system of justice during Jahangir's period. We will get information about different Mughal rulers today. सो जालू फैमिली दिल्ली पे टूर में गए थे और अ गर्ल नेम पलक उसने फ़ोटोग्राफ का एल्बम बनाया था और ये एल्बम अपने क्लास टीचर को दिया। हर एक पिक्चर के नीचे एक क्वेश्चन लिखा था। किसी एक पिक्चर को देख के एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि ये पिक्चर में एक लेडी है जो एक बेल जो मंदिर में होता है घंटा बेल उसको रस्सी खींच रही है। बच्चों ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो टीचर ने कहा कि जहांगीर जो राजा था वहाँ ऐसा सिस्टम था न्याय का कि किसी भी पब्लिक को अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो यह बेल बजाते थे और फिर न्याय की मांग करते थे। जो राजा था वो आता था, उनकी प्रॉब्लम सुनता था और न्याय देता था। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, the most powerful and influential ruler of the Mughal dynasty, Jahangir, ascended the throne of Delhi. So, अकबर सबसे पावरफुल रूलर था मुग़ल डायनेस्टी का और उसके मौत के बाद जहांगीर दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया जो अकबर का बेटा था। The Mughal kingdom was extended far and wide during his period. There was peace in the state. After him, during Shah Jahan's reign, many monuments were built. Many of these were world famous monuments of unparalleled magnificence. जहांगीर के बाद शाहजहाँ का राज चलने लगा। सारे दिल्ली में और दिल्ली के आसपास नियर बाय बेहतरीन मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स, बेहतरीन बिल्डिंग्स बने और सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स बहुत फेमस प्रसिद्ध हुए। आज भी इनके जैसा कोई खूबसूरत नजराना ताजमहल जो है ऐसा दुनिया में नहीं बन पाया। ड्यूरिंग हिज रेन the Mughal dynasty was stabilized. Later on, during Aurangzeb's rule, the empire extended, but it led to the fall of the empire too. इसके बाद औरंगज़ेब का रूल आया। औरंगज़ेब ने जीत हासिल कर ली, लेकिन धीरे धीरे उनका राजपाट जाने लगा। ये जो पिक्चर है उसमें एक लेडी बेल बजा रही है, उसी ने एक कंप्लेन है और राजा उसे सुन रहा है।
सो इट शोज़ द जहांगीर्स लव फॉर जस्टिस, कि जहांगीर को न्याय करना, जस्टिस देना बहुत पसंद था। नाउ टर्न योर पेज नंबर 50। जहांगीर, तो जहांगीर ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था? 1605 से 1627। After the demise of Akbar, his son Salim assumed the name of Jahangir, conqueror of the world, and ascended the throne in 1605 CE. तो अकबर के मौत के बाद उसका बेटा सलीम, उसने जहांगीर मीन्स पूरे जहां को राज करने वाला नाम रख के राजपाट गद्दी संभाल ली। असेंडेड द थ्रोन यानी उसने गद्दी संभाल ली। प्रिंस खुसरो रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम एंड सो जहांगीर इम्प्रिजन्ड हिम। इसके बाद उसके बेटे खुसरो जहांगीर का बेटा था, तो इनके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए तो खुसरो को जेल में डलवा दिया। जहांगीर accused सिख गुरु अर्जन सिंह of helping खुसरो and so sentenced him to death। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उनको लगा कि वो उसके बेटे की मदद कर रहा है, वो खुसरो को मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसलिए उसको भी मार दिया। ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन, हॉकिन एंड थॉमस रो विजिटेड इंडिया एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड सॉट परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया। तो जहांगीर के टाइम पे ब्रिटिश में तो बिजनेस ट्रेड की परमिशन लेने के लिए 2 लोग आए थे और उनके नाम थे हॉकिंस और थॉमस रो। वो इंडिया में ट्रेड करना, व्यापार करना चाहते थे, उसकी परमिशन लेने के लिए वो लोग आए। जहांगीर्स वाइफ नूरजहां was very beautiful and ambitious. Most of the administrative work of the empire was handled by her। तो जहांगीर्स वाइफ, उसकी पत्नी थी नूरजहां, वो बहुत ही सुंदर और एम्बिशियस थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज था वही संभालती थी। देन नेक्स्ट इज शाहजहां। ही रूल्ड फ्रॉम 1627 to 1658। शाहजहां believed that agriculture is fundamental to the prosperity of a nation. So, he gave primary importance to agriculture and continued with Akbar's land revenue system. He appointed honest and hard-working officers। शाहजहां की सोच थी कि देश की तरक्की किसानों में है, वही देश के लिए खाना लाएंगे, किसान देश में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। और अकबर ने के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कंटिन्यू रखा और हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। सो शाहजहां एग्रीकल्चर को फंडामेंटल मानते थे और एग्रीकल्चर के द्वारा ही देश प्रसिद्ध प्रॉस्पर हो सकता है। देन शाहजहां एस्टैब्लिश्ड a new city near Delhi, named it Shahjahanabad। He constructed many grand buildings there। Then शाहजहांबाद ने खुद की एक सिटी एस्टैब्लिश की दिल्ली के पास और उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बनवाई। In comparison to others, the Mughal Empire's income and revenue was more during शाहजहां's reign। सो सबसे ज़्यादा इनकम, रेवेन्यू
टैक्स जो आता था वो शाहजहाँ के टाइम पे था. इट वॉज मोर ड्यूरिंग शाहजहाँ's reign. Shahjahan constructed world famous monuments like the Taj Mahal, Diwan-e-Am and Diwan-e-Khas in the Red Fort, Rang Mahal, Moti Masjid, Jama Masjid of Delhi, etc. Then शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था और दुनिया में ये 7 अजूबे में से एक है ताजमहल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसके अलावा दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद जैसे भी मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे. देन औरंगज़ेब रूल्ड फ्रॉम 1658 to 1707. Aurangzeb's memory was extraordinarily sharp. He was well versed in the Arabic and Persian languages and had studied the Quran-e-Sharif in detail. So, औरंगज़ेब की मेमोरी याददाश्त बहुत ही अच्छी थी. अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ाई करते थे और मुस्लिम का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, होली बुक, उसने डिटेल में पढ़ रखी थी. औरंगज़ेब डिसलाइक आर्ट, म्यूज़िक एंड पेंटिंग. उसको आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक और पेंटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. वीर दुर्गादास waged a prolonged war with Aurangzeb for 25 years in order to free मारवाड़. सो वीर दुर्गादास ने 25 साल तक औरंगज़ेब से युद्ध किया था. लड़ाई चलती रही मारवाड़ को फ्री करने के लिए. औरंगज़ेब also fought against the Shia states of Bijapur and Golconda in the south for 25 years. गोलकोंडा फोर्ट है जिस पे अभी आपने देखा कि तानाजी फिल्म बनाई गई है. वो औरंगज़ेब में 25 सालों तक लड़ाई की थी. फॉर साउथ फॉर 25 years. In Maharashtra, Shivaji established the Maratha kingdom in South India and had constant conflicts with औरंगज़ेब. औरंगज़ेब के साथ मराठा साम्राज्य के झगड़े चलते रहते थे. कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े. जजाट्स एंड द सिख्स टू रिवॉल्टेड अगेंस्ट औरंगज़ेब. और जाट और सिख के लोग ने भी औरंगज़ेब के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया था. नाउ पेज नंबर 51. After knowing about some of the incidents that occurred during the rule of Mughal Emperor Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb, now let us learn about their social life and administration. So, इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, वो फैमिली के साथ कैसे रहते थे, न्याय कैसे करते थे, लोगों के साथ उनका बिहेवियर कैसा था, ये सब हम समझते हैं. तो फर्स्ट, सोशल लाइफ. सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फेड्यूल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एरा. द किंग एंड हिज courtiers led a life of pleasure and luxury. The emperors and amirs were fond of expensive clothes and jewelry. Abul Fazl has written that about 1,000 expensive garments used to be made for the emperor every year. अब फेड्यूल सिस्टम, उसका क्या मतलब है कि जो बड़ा राजा होता है वो सारी ज़िंदगी ऐश करता है, अच्छे से रहता है, अपने मौज शौक करता है और बाकी के लोग उसकी सेवा करते हैं. दैट इज़ फेड्यूल सिस्टम. तो इस तरीके की सिस्टम थी और इन एम्पर के लिए हज़ारों रुपये की ज्वेलरी और कपड़े हर साल तैयार किए जाते थे. ड्यूरिंग दिस टाइम, Gujarati traders conducted business on a large scale
and large volume of goods were imported and exported from the ports of Gujarat. उसी समय के दौरान गुजराती ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उस समय पर बहुत बड़ा व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे और पैसे कमाते थे। सामान जो बनाते थे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। Festivals were celebrated with a lot of pomp and grandeur during Jahangir's reign. Dashera was celebrated in a grand manner. Foreigners did not have the right to take away wealth from India. जो त्योहार होते थे, फेस्टिवल, वो बड़े पैमाने पे मनाए जाते थे। जहांगीर के टाइम पे दशहरा का जो त्यौहार था, फेस्टिवल था, वो ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता था। किसी भी फॉरेनर्स को, बाहर वाले को ये परमिशन नहीं थी कि भारत की कोई भी चीज़ और वेल्थ बाहर दूसरे देश में वो ले जा सके। इकोनॉमिक कंडीशन, वी कैन नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द मुगल एरा फ्रॉम अबुल फजल्स बुक। एट दैट टाइम 55.5 ratal was equal to 1 man. These are ratal. These are the old units of weight. Shawls from Lahore, dhuris from Fatehpur Sikri, cotton cloth from Gujarat, and Dhaka's muslin were very famous and popular products. Goods were exported and imported from Khambat, Surat, Bharuch, and many ports of Bengal. Villagers were self-reliant at that time. Villagers themselves produced most of the goods that they required. हमारे पुराने समय में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहलाती थी हमारा देश। हम सेल्फ सफिशिएंट थे, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थे। कई सारी चीज़ें हम खुद बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, दूसरी जगह पे बेचते थे और उससे हमको बहुत सारा पैसा कमाते थे। उस टाइम पे क्या फेमस था? तो शॉल्स फ्रॉम लाहौर की शॉल, फतेहपुर सिकरी से धूरीज, कॉटन क्लॉथ फ्रॉम गुजरात एंड मसलिन फ्रॉम ढाका। जो गुड्स था, सामान था, उसको हम एक्सपोर्ट करते थे और ये सब चीज़ें बहुत फेमस और पॉपुलर थी। जो विलेजेस, गांव थे, वो सेल्फ रिलायंट थे और दूसरों के ऊपर आधार नहीं रखते थे। गांव के लोग, उनको जो चीज़ चाहिए होती थी वो खुद बनाते थे। दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट दे रिक्वायर्ड। सो स्टूडेंट्स, now rest of the chapter will continue in the next video.